Good morning, everyone.
चलो तो स्टार्ट करें फिर क्लास। चलो, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? ऑडियो सुनाई दे रहा है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ पहले। ठीक है, चलो। लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे क्या? इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड अपन टॉपिक स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर था अपना शायद 39। चलो, उसके बाद में मैं तुम्हें एक सिस्टम बताना चाह रहा था। अच्छा, मैंने जो सिस्टम बताए थे वो वहां तक समझ में आ गया था? जितना करवाया था वो तो याद है सब? उससे रिलेटेड कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो पूछ लो पहले। तो लास्ट टॉपिक कवर करवाया है, अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं है? चलो तो मैं पूछ लेता हूं फिर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है ना, वो एक्चुअली इंक्लूड करते हैं उन सभी तरह के हर्डल्स को, अपोजिशन को, जो बॉडी को किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, पैथोजन से प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, पैथोजन से प्रोटेक्टेड रखते हैं। इसमें अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने एक एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर लगातार किसका सिक्रेशन होता रहता है? एचसीएल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जब स्टमक में हम खाना खाते हैं तो जो भी कोई जर्म्स या बैक्टीरिया आएंगे उन्हें किल कर देगा, क्योंकि इसका पीएच लगभग 2 से 3 पीएच हो जाता है। ऐसे हमारे जो स्वेटिंग होती है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके अंदर होने वाले सीक्रेशंस, उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाते हैं। जैसे दूध के अंदर क्या, मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टो पैराक्साइडाइज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, वो भी इसी तरीके की एक प्रोटेक्शन का ही काम करता है। ज्यादातर सिक्रेशंस में लाइसोजाम पाए जाते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, और ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाता है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे। एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं सभी से, अच्छे से सुना है ना, फिर आगे चलते हैं ना, इसी बहाने अपना पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। अपनी स्किन है, स्किन वो किस तरीके से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है? जो बॉडी के ऊपर स्किन पाई जाती है, हाउ इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी? स्किन हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कैसे करती है? हाउ स्किन वर्क्स एज अ फिजिकल बैरियर मंजीत मंजीत मंजीत, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट्स नॉट अ डेड प्रोटीन, इट्स अ लिविंग सेल। स्किन इज अ ऑर्गन, फंक्शनिंग ऑर्गन विच इज अ लिविंग। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। निशा, हिमांशी, बताओ भाई। उदय, हाउ स्किन प्रोटेक्ट अस
एज अ फिजिकल वेरियर स्किन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो होते। हाउ कीर्ति, हाउ इट इज पॉसिबल? Epidermis layers contain protein called keratin which cannot be penetrated by well tried Payal, but this answer is not up to the mark. Chanchal is with us or not? हाँ चंचल बताओ, अच्छे से समझाया था ना? शुभम का ठीक नहीं है, कीर्ति का ऑलमोस्ट ठीक है, हिमांशी का आज ठीक है। चलो पायल का भी काफी अच्छा है। चलो देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या है ना स्किन वाला तो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ये। देखो हमारी स्किन पे ना स्पेसिफिक सेल्स है ना, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है विच इज कॉल्ड सेबम। इस सेबम की खासियत ये होती है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड प्लस लैक्टिक एसिड। ये दोनों मिलकर के, ये दोनों चीजें मिलकर के, ये और ये एक स्पेसिफिक pH डिटरमाइन करते हैं which is 3 to 5 and it is a highly acidic nature, highly acidic nature. It creates a highly acidic atmosphere to grow bacteria. तो वो बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगी, वो हमारी स्किन पे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे इस pH की वजह से। ठीक है ना, ये इसका आंसर था, इजी सा आंसर था। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ट्राई टू रीड देम ऑल। डेली का काम डेली करा करो, उधार छोड़ते हो, दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग। नेक्स्ट सेलुलर वेरिएंट के अलावा सेकंड जो अपना आएगा वो है कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट सिस्टम, दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज सी सिस्टम ड्यू टू इट्स टाइम ऑफ इन्वेंशन। जो इसकी प्रोसेसिंग है, इसमें एक्चुअल हमारी बॉडी के अंदर है ना लगभग 30 तरह के प्रोटीन काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, 30 स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन काम करते हैं जो हमारे सेल्स के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जो हमारे सेल्स के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और वो हमारी अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से हमारी प्रोटेक्शन
करते हैं। जैसे एक प्रोटीन है फाइब्रिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फाइब्रिन। इट्स अ प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से। फाइब्रिन इज अ प्रोटीन। इट हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये क्या कर सकती है? आपकी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है। इट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ 30 प्रोटीन्स। ये उन 30 प्रोटीन में से एक है जो आपकी बॉडी की क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। और बाय बर्थ है, नॉर्मल सी बात है, बाय बर्थ मिली हुई है आपको। और ऐसी बहुत सारी प्रोटीन है जो सेल्स के चारों तरफ पाई जाती है, जो सेल्स के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है ना? जो सेल्स के क्या होती है? चारों तरफ पाई जाती है और बॉडी की क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। कॉम्प्लीमेंट्स बोल दो, कंपोनेंट्स बोल दो, बात वही है। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसे वैसे इसी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये करती क्या है? जो प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे को एक्टिवेट और इनएक्टिवेट करने का काम करती है। एक दूसरे को एक्टिवेट और इनएक्टिवेट करने का काम करती है ये। ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रोटीन्स है और एक दूसरे को क्या करती है? इनएक्टिव और एक्टिव करने का काम करती है। एक दूसरे से क्या करती है? बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कोई एक्स प्रोटीन आई, which is harmful for us, कोई मान लो कोई एक्स प्रोटीन है, तो इन 30 प्रोटीन में से कोई प्रोटीन के ऊपर कैटेलिस्ट काम कर रहे हैं, एज अ कैटेलिस्ट काम कर जाएगी, वो सब काम कर जाएगी। और इसको क्या करवा देंगे? इस चीज को क्या वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड। अलग तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर
हाँ भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, दोबारा नेटवर्क चला गया था। हाँ, मैं बता रहा था अपने यहाँ पे क्या 30 टाइप की अलग अलग प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शन से बचा के रखती है, प्रोटेक्शन करती है। जैसे जो इसमें फाइब्रिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्टिवेटर्स चाहिए, कुछ अदर एंजाइम्स चाहिए, फाइब्रोजन वगैरह, तो वो इसके ऊपर आते हैं इन प्रोटीन्स के थ्रू और इसे एक्टिवेट करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो भी एक प्रोटेक्शन का ही काम है। इसके अलावा कुछ जैसे मैंने ये बताया कि कुछ अदर प्रोटीन्स होती है, वो खुद डायरेक्ट काम करे ना करे, खुद डायरेक्ट काम ना करे, लेकिन एज अ मीडिएटर वो वर्क करती है। वो एज अ मीडिएटर हमारे क्या करती है, बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है, वो एक के बदले दूसरे को रिप्लेस करके रखती है। या तो वो कैटलिस्ट की तरह करेंगे, काम करेंगे, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, या तो एज अ एक्टिवेटर काम करते हैं, या एज अ प्रमोटर काम करते हैं, या एज अ डिकम्पोजर काम करेंगे। वो रोक लेंगे, या तो उसके वर्क को स्लो कर देंगे, फास्ट कर देंगे, स्पीड को क्या कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे। और डिकम्पोजिशन का मतलब तुम समझते ही हो कि फंक्शंस को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अगर हार्मफुल प्रोटीन अगर कोई आई है, हार्मफुल बैक्टीरिया कोई आया है, तो उसे डाइजेस्ट कर देंगे, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन, उसकी वर्किंग स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, जो 30 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नाम दिया है। ठीक है, आगे समझ में ये। एक बार दोबारा रिपीट कर दें। देखो, हमारी बॉडी के अंदर लगभग 30 प्रोटीन का एक सिस्टम फंक्शन कर रहा है। 30 प्रोटीन ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम को ऑपरेट करवा रही है। इस सिस्टम को सी सिस्टम भी कहते हैं, ड्यू टू इट्स इन्वेंशन टाइम, कि वहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिले थे। ठीक है ना, 30 अलग अलग प्रोटीन है, 30 के अलग अलग फंक्शन भी है, 30 के अलग अलग फंक्शन भी है। जैसे कुछ के एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। जैसे एक फाइब्रिन प्रोटीन हमारे पास है, नॉर्मल सी बात है, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो एज अ मीडिएटर वर्क करके आपकी बॉडी को क्या कर देती है, प्रोटेक्ट कर देती है। कोई कवरिंग, ब्लड रुकेगा तो क्लोट होगा, क्लोट होगा तो बाहर के पैथोजेंस वगैरह बॉडी के अंदर एंटर नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है, कुछ डिकम्पोजर की तरह बिहेव करती है। कुछ तो किसकी तरह करती है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है, कुछ डिकम्पोजर की तरह बिहेव करती है। ये स्पीड को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है रिएक्शंस की। भाई आपकी ये हो सकता है, जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल दिया कि कोई एक्स प्रोटीन है, इट्स अ हार्मफुल प्रोटीन फॉर अस, ये हमारी बॉडी के अंदर है, हार्मफुल है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना, हार्मफुल प्रोटीन है और हमारी बॉडी को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको डिकम्पोज किया जा सकता है इन 30 में से किसी एक प्रोटीन से। ठीक है, तो इन 30 में से कोई मान लो 2 नंबर वाली प्रोटीन आई, वो इसके ऊपर वर्क करेगी और इसे डिकम्पोज करके क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी। ठीक है ना, तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, डिकम्पोजर की तरह बिहेव किया जा सकता है, कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव किया जा सकता है। हो सकता है किसी चीज की स्पीड को अपने को इंप्रूवमेंट चाहिए हो, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई ऐसा फंक्शन हो, तो इन 30 प्रोटीन में से वो कोई एक प्रोटीन ऐसा भी काम कर सकती है। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि कोई पैथोजन आया तो ये प्रोटीन्स उसको क्या कर देती है, डायरेक्टली डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इन सेल्स का, इन कंपोनेंट का, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ये पूरा सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करता है, बाहर के जो पैथोजेंस हैं उनसे क्या करता है, बचा के रखता है। आगे समझ में, मंजीत? चंचल, मंजीत, आगे समझ में? चलो आगे चले। तो आज हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो अगले वाला जो सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो तुम्हें तुम्हारा पहले भी पढ़ा हुआ हो सकता है, उसके बारे में तुम अवेयर ना हो, लेकिन तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ये तुम नहीं नकार पाओगे बात। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी में एक सेल्यूलर फेगोसाइटिक सिस्टम भी वर्क करता है एज अ बैरियर। सेल्यूलर फेगोसाइटिक बैरियर। अच्छा, ब्लड अपन ने पढ़ लिया है, ब्लड, ब्लड पढ़ लिया है सबने?
ठीक है चलो। तो अच्छा, वहां पे एक वर्ड पढ़ा था मोनोसाइट्स, याद आया कुछ ऐसा? मोनोसाइट वर्ड सुनाओ किसी ने। हाँ, तो वहां एक वर्ड और आया था साथ में, न्यूट्रोफिल, आया था ये, विच इज वर्क एज ए मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस ये वर्ड सुना था, न्यूट्रोफिल। चलो, तो इसी की बात कर रहे हैं अपन, नहीं है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर उस टाइम तो लाइट लेते हैं इसको, ठीक है। बेसोफिल, इयोसिनोफिल और एक न्यूट्रोफिल था, ठीक है। कुछ बेसिक स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स, ठीक है, इयोसिनोफिल्स हो जाते हैं एसिडिक से, और जो दोनों से हो जाता है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स हैं, ये स्पेसिफिक सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपकी बॉडी को, आपको बॉडी को बचा के रखती है। ये आपकी बॉडी को क्या करती है, बचा के रखती है। कैसे बचा के रखती है ये समझो। जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल सेल है, ठीक है, इनका काम स्पेसिफिक है। देखो क्या काम है ये समझ में आएगा। ये प्रोसेस जो बोलते हैं ना फेगोसाइटोसिस, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड आपने, एक्चुअल मतलब समझ में आया हो या नहीं हो, आया हो पहले, लेकिन आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, डब्ल्यूपीसी का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये कैसे आता है, देखो जैसे मान लो इसके पास में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, इन सेल्स के पास में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो न्यूट्रोफिल सेल्स का काम मैक्रोफेगस, मैक्रो का मतलब तो होता है बड़े वाला, जो बड़े इसको को लार्ज पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट करना, लार्जेस्ट। फेगोसाइटोसिस को मतलब इंगल्फ करना, निगल जाना, खा जाना। तो क्या करती है ये न्यूट्रोफिल सेल्स, क्या जो फेगोसाइटिक प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, एक लिविंग सेल अदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये सेल क्या करेगी, जैसे इसके पास में कोई छोटा पार्टिकल दिखा, लिविंग पार्टिकल दिखा या अदर पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आया, ये क्या करेगी, ये इसको अटैक कर देंगे इसके ऊपर, और इसको अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे, इस सेल को अपने अंदर ले लेंगे, और फिर इसके ऊपर क्या कर देंगे, एंजाइम रिलीज कर देंगे। कौन से एंजाइम रिलीज कर देंगे, मैंने बताया इसके ऊपर क्या कर देंगे, एंजाइम रिलीज कर देंगे। कौन से वाले, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे लाइसोजाइम, ठीक है। इस सेल को इस दूसरी सेल के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, निगल लिया जाएगा, खा लिया जाएगा, फेगस बन जाएंगे इसके लिए, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन फेगोसाइटोसिस, एक सेल्स का दूसरे सेल्स को खा जाना, ठीक है। यही प्रोसेस है वो जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन कई बार डिसरिगार्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है, डिसरिगार्ड कर दिए जाते हैं, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये सारी सेल्स क्या करेंगी, जैसे वो पैथोजन दिखेंगे इनको खा जाएंगी। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज फेगोसाइटोसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, जिसमें एक सेल दूसरी सेल को क्या कर लेती है, बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है, और अटैक करके उसको क्या कर देती है, खा पी करके नक्की करती है। आया समझ में, न्यूट्रोफिल्स का वर्क समझ में आया आपको? अब तो बता सकते हो फेगोसाइटोसिस क्या प्रोसेस है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ में, तुम किसी जगह बैठे थे और तुमने ध्यान नहीं दिया, ऊपर टेबल थी या विंडो ओपन थी, है ना, या गेट खुला था, और तुम उससे टकरा जाते हो, उससे टकरा जाते हो, ठीक है। और उससे क्या होता है, ऐसे जैसे ये वाला हिस्सा टकरा गया या सर वाला हिस्सा टकरा गया, ब्लड नहीं आया लेकिन लगी भयंकर, तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। क्या बोलते हैं शुभम उसे, जो स्वेलिंग आ जाती है, मंजीत क्या बोलते हैं बेटा, जो मोटा मोटा हो जाता है ना सर, ऐसे फूल करके तैयार हो जाता है। पता तो होगा, मैं बताता हूं मेरे को वर्ड, फिर तुम्हें याद आएगा। हाँ भाई शुभम, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन रिपीट करूं तुम्हारा? हाँ देख, अनिल को समझ में आ गया, उसे बोलते हैं बम्बोड़िया,
बोलते हैं पंगुड़िया हो गया, ऐसे सूजन आ जाती है ऐसे। हाँ, रुमा बोलते हैं, रुमा। हाँ, हुआ होगा ऐसा सबके साथ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबके साथ हुआ है ना कभी ऐसा। भाई किसी चीज से टकरा गए हो और ये सब फूल गया हो, 2-4-5 घंटे में या 1 दिन या 2 दिन में ये सब चीज ठीक भी हो जाती है, दोबारा नॉर्मल हो जाती है। हुआ होगा सबके साथ, इट्स वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, हाँ भाई मोहित, हुआ है कभी ऐसा? तो देखो ये एक्चुअल में है क्या चीज, एक्चुअल में ये है क्या चीज, ये समझो। कई बार देखो अपने यहाँ पे ना स्किन पे, रात को अपन सोए, मच्छर वच्छर खा गए तो सुबह उठते हैं ना तो जगह जगह पे स्वेलिंग आई हुई रहती है, जगह जगह पे स्वेलिंग आई हुई रहती है। या कई बार चींटी वगैरह खा जाती है तो उस हिस्से पे भी स्वेलिंग आ जाती है, या कोई अदर पैथोजन, कोई इंसेक्ट खा गया, जैसे मधुमक्खी खा जाती है तो क्या आती है अपने चारों तरफ। कोई बनाएगी कभी चाइनीज ऐसे अच्छे से, चेहरे पे 8-10 मधुमक्खी खा गई? हुआ है किसी के साथ ऐसा कि मतलब 8-10 पूरे फेस पे खा गई हो 8-10 मधुमक्खियां, तो सूज करके तैयार हो जाता है। उससे पे पूरे पे क्या आती है? स्वेलिंग, विच इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो आपकी बॉडी का। वो आपकी बॉडी का क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसमें सूजन आ जाती है। पूरे चेहरे पे नहीं खाई हो, कभी हाथ पैर पे खा गई हो तो आंख तो बंद हो ही जाती है। ठीक है, भयंकर रिस्पॉन्स कर जाती है सेल्स, क्या कर जाती है? भयंकर रिस्पॉन्स कर जाती है। वो उसका कारण क्या है? उस रिस्पॉन्स का कारण क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक बैरियर और काम कर रहा है, जिस कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी और साइटोकाइनिक बैरियर। ठीक है, उस स्पेसिफिक टिश्यू को या उस स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या कर दिया जाता है? स्वेलिंग दे दी जाती है। और इस स्वेलिंग को देने का काम होता है मास्ट सेल्स का। मास्ट सेल्स पाई जाती है आपकी हर ऑर्गन के अंदर, है ना। वो क्या करती है? बस उनका फंक्शन इतना सही है कि जब भी किसी हिस्से पे कोई पैथोजन आ जाए तो वो क्या करती है? इस तरीके से रिस्पॉन्स करवाती है। ठीक है, इस तरीके से रिस्पॉन्स करवाती है कि जो वहां के WBC सेल्स है, ये मास्ट सेल्स क्या करती है? एक कॉल कर देती है, एक कॉल मिला देती है। किसको मिला देती है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स को फोन कर देती है, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देती है कि आपके इस पर्टिकुलर हिस्से में कोई पॉइजनस सब्सटेंस आ गया है या फिर किसी इंसेक्ट ने काट लिया है। ठीक है, तो ये WBC सेल्स क्या करती हैं? यहाँ पे 2 स्पेसिफिक केमिकल्स को सीक्रेट कर देते हैं। 2 स्पेसिफिक केमिकल्स को सीक्रेट कर देते हैं। ये स्पेसिफिक केमिकल्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हिस्टामिन, याद रखना ये वर्ड, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 2 स्पेसिफिक केमिकल्स है जो आपकी WBC क्या करती है? फिर सीक्रेट करती है। मास्ट सेल्स को इंफॉर्मेशन मिली कि आपके टिश्यू और ऑर्गन पे इस किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया। ये मास्ट सेल्स इंफॉर्मेशन कॉल कर देती है इसको, WBC को। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देती है WBC को। WBC क्या करती है? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करके आपकी बॉडी को क्या कर देता है? उस पर्टिकुलर हिस्से को स्वेलिंग कर देता है। भाई वहां पे क्या आ जाती है? ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने का एक स्पेसिफिक रीजन तो समझ आ गया कि इसकी वजह से आया, लेकिन हमारा क्या फायदा हुआ? हम तो बुरे बुरे दिख रहे थे, अच्छा थोड़ी ना हुआ हमारे साथ। तो देखो उस जगह पे क्या हो जाती है? इन प्रोटीन्स की वजह से ब्लड ज्यादा परमेबल हो जाता है, ब्लड की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ की रिकवरी, इस जगह की रिकवरी, एंटीबॉडीज वगैरह जल्दी करना चालू कर देती है। ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स कॉल होता है। ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स कॉल होता है जो WBC ने बनाया है। ठीक है, हेल्प कर रही है मास्ट सेल्स, किसके थ्रू रिस्पॉन्स करवा रहे हैं? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू। ये काम कर देता है ब्लड की परमेबिलिटी को इंक्रीज करने का, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? वहां पे फंक्शनिंग होना चालू हो जाती है। फंक्शनिंग चालू होगी भाई, ये जैसे ब्लड परमेबल हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी काम करना चालू कर देगी। यहाँ पे भी सेबम बनना चालू हो जाएगा, जो क्या कर देगा? उन पैथोजन को, उस बैक्टीरिया के पॉइजन को या उस बैक्टीरिया को या उस टॉक्सिक सब्सटेंस को ही मार देगा, खत्म कर देगा।
तो या तो वहां पे बैक्टीरिया आया होगा, या उसका कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आया होगा, इंसेक्ट था तो टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। कई बार क्या करती है, कुछ इंसेक्ट है ना, बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करती हैं, काटती तो है ही, साथ साथ क्या कर देती है, अपने अंडे, अपने एग्स लेकर जाती है हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। काटा तो काटा ही काटा, साथ ही साथ क्या कर देती है, कुछ एग्स रिलीज करके चली जाती है हमारी स्किन के अंदर। वो बड़ा दुखदायक हो जाती है, वो समस्या क्या हो जाती है, फिर बड़ी दुखदायक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि वो एग्स क्या करेंगे, थोड़ी देर टाइम बाद में हैचिंग करेंगे, हैचिंग करके बॉडी से बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो तुम्हें पता ही क्या होगा फिर, है ना, अंदर से क्या निकलेंगे, उनके लार्वा निकलेंगे। लार्वा निकलेंगे किसके रूप में, कैटरपिलर या निम्फ के रूप में। सोच लो तुम्हारी स्किन के नीचे इतना कुछ काम हो जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? हाँ भाई निशा, अच्छा लगेगा कि तुम सुबह उठे तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे हाथ में कोई निशान सा था, है ना, 2 दिन बाद पता लगा कि वो निशान बड़ा होता जा रहा है और दर्द भी हो रहा है, पता चला उसके नीचे अंदर क्या है, अंडे हैं, अंडों से अब हैचिंग हुई और हैचिंग में से निकल रहे हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर कैसे दिखेंगे, जनरल लैंग्वेज में अपन कैटरपिलर्स को क्या बोलते हैं, कीड़े। क्या बोलते हैं, कीड़े। अब तुम चल रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हाथ में से कीड़े गिर रहे हैं, हाउ विल यू फील, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्या? हाँ निशा, अच्छा लगेगा ना बेटा? निशा उठ रही है, सुबह सब्जी बनाने की जगह कीड़े निकल रहे हैं हाथ से, है शुभम? हाँ मंजीत, क्या कहता है? देखी होगी ना किसी मूवी, नहीं देखा होगा तुमने ऐसा किसी मूवी वगैरह में कि हाँ इस मुंह पे कोई चीज खा गई, थोड़ी देर बाद में वहां से कीड़े निकल रहे हैं, हाँ उसमें मुंह में से कीड़े निकल रहे हैं ऐसे ऐसे चेहरे पे से। तो ये सब चीज ना हो, ये सब चीज, हाँ बिल्कुल 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 वैसा ही। तो अगर ये प्रोसेस ना हो ना, ये सारी चीजें नहीं बनी हो, इन्फ्लेमेशन ना आए, परमेबिलिटी ना हो, तो हमारी बॉडी को पता ही क्या लगेगा, हमारी पूरी बॉडी को क्या पता लगेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कोई ना कोई ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम बना देती है, वहां पे कोई ना कोई ऐसा सिस्टम रिलीज करती है जिसकी वजह से क्या होती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो ऑर्गन क्या होता है, टारगेट ऑर्गन बन जाता है। जहां पे सूजन आती है ना, जैसे देखो आप गिर जाते हो, पड़ जाते हो, चोट खा जाते हो, हड्डियां टूट जाती है, उस सिस्टम में क्या आती है, स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होती है। ब्लड की परमेबिलिटी मिलेगी ना, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रिकवरी के लिए एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा वहीं पे ट्रांसफर की जाएंगी, और वो किसकी वजह से होती है, मास्ट सेल्स की वजह से, जो डब्ल्यूबीसी को मैसेज देके हिस्टामिन और प्रोटाग्लैंडिन रिलीज करवा देती है। तो आपके क्या होता है, पर्टिकुलर हिस्सा सूज जाता है और आपकी बॉडी क्या होती है, इन जो भी मैंने अभी बताई स्टोरी, उससे बच जाते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये इनेट इम्यूनिटी सिस्टम सारा खत्म हो गया। इनेट मतलब बाय बर्थ, इनबोर्न जो सिस्टम मैंने बताया था, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अब इसके बाद में जो सेकंड सिस्टम आएगा, विच इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है तो थंब भेज दो फटाफट, आगे चालू करें। देखो इनेट इम्यूनिटी में जो तुम्हें अभी तक पढ़ाया है ना, ये बर्थ वाला, ये तुम्हारा कभी पढ़ा हुआ था नहीं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा इसको टाइम लग गया। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, तुम्हारी पहले भी पढ़ी हुई है, वैक्सीन वैक्सीन पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, है ना, ये सिस्टम तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सेम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो अब से ध्यान रखना, तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट है, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो वेस्ट बना हुआ है या जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हर चीज का तुम्हारी बॉडी के ऊपर क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, चाहे वो नाक में पाए जाने वाले टिनी हेयर्स ही क्यों ना हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड सिस्टम था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसा इम्यूनिटी प्रोसेस जो आपको जन्म के समय तो बिल्कुल नहीं मिला,
जो बाय बर्थ हुई थी, जब आप जन्म लिए थे तब आपको ये सिस्टम नहीं मिला था। इस सिस्टम को आपने इस अर्थ पे आने के बाद में प्राप्त किया है, ठीक है। इस इम्यूनिटी सिस्टम को आपने इस अर्थ पे आने के बाद क्या किया है, प्राप्त किया है। इसमें भी दो पार्ट मिले हैं, इसमें भी दो पार्ट बने हुए हैं, इसके भी दो हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये भी आपकी क्या है, दो पार्ट्स में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी क्या है, दो पार्ट्स की है। फर्स्ट वाले में तो अपन जैसे एक्टिव और पैसिव पढ़ सकते हैं, और एक होती है ऑटो इम्यूनिटी, एक होती है हमारी ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहला जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो फर्स्ट जो सेक्शन पढ़ेंगे अपन वो है हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। देखिए एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक एंटीजन बेस्ड सिस्टम है। ये वर्ड तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, ये वर्ड भी तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। एंटीजन समझते हो ना क्या होता है, पहले बताओ सब। एंटीजन क्या होता है आप ही बताएंगे पहले, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो। एंटीजन पहली बार तो सुना नहीं है, बहुत बार सुन चुके। और कोई आंसर? डिजीज फैक्टर अकॉर्डिंग टू पायर, एंटीजन जनरेटिंग, वाह वेरी गुड। चलो देखो, एक्चुअल में ये सिस्टम है ना मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी पे काम करता है, मेमोरी बेस्ड है, याददाश्त के ऊपर काम करता है। किस चीज की याददाश्त होनी चाहिए? एंटीबॉडी की याददाश्त होनी चाहिए। एंटीबॉडी की याददाश्त होती है, इसमें सारा काम एंटीबॉडी का ही है, सारा काम किसका है? एंटीबॉडी का ही है। सारा फंक्शन कौन कर रहा है? आपकी एंटीबॉडीज करती है। एंटीबॉडीज एक्चुअल में क्या चीज है? देखो ये एंटीजन है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है। पैथोजन मतलब जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी इसके लिए क्या कर लेती है? रिस्पॉन्स करती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एनकाउंटर। ये रेस्पॉन्स करती है, ठीक है, रेस्पॉन्स करेगी। इस चीज को अपन बोलते हैं फर्स्ट एनकाउंटर। नाम सुना होगा, एनकाउंटर तो सुना ही होगा, ठीक है, एनकाउंटर। इसके द्वारा क्या कर लेंगे अपन, ये पैथोजन क्या कर दिया जाएगा, इस रेस्पॉन्स की वजह से किल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम साथ के साथ क्या कर देगा, इस पैथोजन को, मान लो जैसे कोई वायरस आया, एक्स वायरस था, ठीक है, इस एक्स वायरस था, इसका एक आईडी कार्ड बना देते हैं। आईडी कार्ड तो समझते हो ना, जैसे आप स्कूल में पहन के जाते हो, इसमें एक फोटो लगी रहती है, नाम लिखा रहता है, तो इसका नाम तो क्या था? एक्स वायरस। इसकी साइज वाइज सब लिख देते हैं इसके अंदर, साइज, घर का पता, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सबका लिख के छोड़ देते हैं इसके कार्ड में। और ये आई कार्ड है ना, इस बैक्टीरिया के तो, इस वायरस के पास तो है ही, पहचान में तो तभी आएगा। साथ ही साथ ये चीज है ना आपके ब्लड में, ये मेमोरी, ये क्या चीज है? मेमोरी है, याददाश्त बन गई है, एंटीजन है। क्या है? एंटीजन बन गया है। इस एंटीजन की पहचान, ये एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स करवाने के लिए ये चीज आपके किसमें? ब्लड में या प्लाज्मा में किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, इसके बेस पे आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम दो टाइप से डिवाइड किया गया है। भाई सीधी सी बात है, एंटीजन बनेगा। एंटीजन होती क्या चीज है? कोई भी वो चीज जो आपको बीमार बना सकती है, पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है,
ठीक है, ये आपको क्या करवाएगा, रेस्पॉन्स करवाएगा। रिस्पॉन्स कैसे करवाएगा, इसको पहचान लेंगे, इसको रिस्पॉन्स करने के लिए इसको पहचाना जाएगा, फिर इसको मारने के तरीके ढूंढ लेंगे एंटीबॉडी से। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन फर्स्ट एनकाउंटर। फर्स्ट एनकाउंटर के बाद इसको तुरंत मार दिया जाएगा। मारते ही इसकी एक आइडेंटिफिकेशन बना देंगे, आई कार्ड बना करके छोड़ देंगे आपकी बॉडी में। वो आई कार्ड हमेशा आपकी बॉडी में क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, वो आपको कभी मिस नहीं होगा आपकी बॉडी से। अब मान लो कभी ये दोबारा आया, मान लो ये वायरस या ये बैक्टीरिया या पैथोजन ये कभी दोबारा आता है, मान लो एग्जांपल में। ठीक है, जैसे ही आएगा, आई कार्ड तो है अपनी बॉडी के पास में, एक उसके पास में, उसको देखते क्या कर देंगे, तुरंत मार दिया जाएगा इसको। ये सिस्टम कौन सा कहलाता है, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। देखो जन्म से मिला नहीं था भाई, ऐसा थोड़ी ना मम्मी के पेट में आते तुमने एक्स वायरस देख लिया था। ठीक है, इस दुनिया धरती में आया तभी तो पता लगा ना भाई, किसी ने कोरोना वायरस पहले थोड़ी ना देखा था, अभी तो देखा है। ठीक है, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है ना भाई, अभी भी पैदा हो रहा है, उसको भी यहीं पे आके मिला, उससे पहले नहीं था उसके पास भी। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का एक सिस्टम बन गया। ये दो तरीके से होता है इस वायरस, इस सिस्टम के दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा एक्टिव, दूसरा है हमारा इनएक्टिव। ठीक है, सॉरी पैसिव भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्टिव और पैसिव, दो तरीके से, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव के अंदर होता क्या चीज है, आप समझो भाई, इसको मारने का तरीका तो समझ में आ गया। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है, ये दो टाइप से है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये दो टाइप की है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, कौन से हैं। एक्टिव के अंदर क्या होता है, ये जो चीज है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये हमेशा क्या करती रहेगी, ब्लड के साथ फ्लो होगी। ब्लड में या तो प्लाज्मा में ये लगातार फ्लो होती रहेगी। इसे जगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा जगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा एंटीजन आएगा जिसका आई कार्ड पहले से बना हुआ है, उसे आते ही क्या कर देंगे, किल कर देंगे। आते ही उसे क्या कर देंगे, किल कर देंगे। मतलब एक्टिव का मतलब है हमेशा जागते हुए रहने वाली चीज, ये हमेशा क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, ब्लड में फ्लो होती रहेगी। पैसिव के अंदर क्या होता है, ये चीज जागती भी नहीं रहती, ये चीज इनएक्टिव कंडीशन में रहेगी। पैसिव के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन। इसकी मेमोरी तो है, इसकी याददाश्त तो है, इसका आई कार्ड तो बना रखा है हमने, इसका आई कार्ड तो बना रखा है, लेकिन इसको रोज रोज घुमाने की क्या जरूरत है भाई। ये वाला सिस्टम ये कहता है कि जिस दिन आएगा उस दिन देख लेंगे, जिस दिन आएगा उस दिन देख लेंगे। हमारे बच्चों की तरह है, हमारे क्लास के, ये एग्जाम आएंगे उस दिन देख लेंगे, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, लास्ट टाइम पे जिस दिन एग्जाम आएंगे उस दिन सेलेक्ट लेंगे। तो ये आई कार्ड क्या करता है, एक याददाश्त बना के रखता है, मेमोरी बना देता है, और वो मेमोरी काम करती है क्या, इसकी आई कार्ड को सेव करके रखती है। जिस दिन ये पैथोजन इसकी बॉडी के अंदर एक्टिव होगा, दोबारा पैथोजन आएगा। ठीक है, दोबारा पैथोजन आएगा। मान लो ये एक्स वाला था ना वायरस, की दोबारा आया तो इसके पास याददाश्त तो थी, उसको दोबारा मार दिया जाएगा। काम दोनों का सेम ही है, फंक्शन दोनों का दोबारा सेम ही है, बस अंतर इसी कंडीशन का है कि एक एक्टिव केस में काम कर रहा है और एक इनएक्टिव केस में काम कर रहा है। दोनों चीज तो वही है, इसमें दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, बस तरीका बदल गया है। दोनों का क्या हो गया, तरीका बदल गया है। बताओ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी समझ में आई या नहीं आई। होती है ना, या आईजीजी वाली जो प्रोटीन पड़ी थी ना 10 में, याद है क्या कि सेल्स इम्यूनिटी वाली भी वो ऐसा से आगे समझ में। मंजित समझ में आया क्या, आ गया। चलो तो फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है।
बोर्ड ही नहीं दिख रहा तेरे को? निशा को तो वैसे भी खाना खाना ही दिखता है, बोर्ड कहां दिखता है बेचारे को? यहां तक का सिस्टम समझ आ गया सबको? अब दिख गया ना? दिखेगा, खाने का नाम आता है तो निशा को दूर दूर का दिखने लगता है। आगे थोड़ा सा पढ़ के आना, आगे का थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय। स्टार्टिंग से ही करना है बेटा, जहां से पढ़ा रखा है वहीं से करो, जितने पढ़ा दिए उतने चैप्टर का कर लो। ठीक है मोहित?